अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू सिद्रा लाइफस्टाइल कोयटा। और आज मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने खालाओं के घर, क्योंकि है मेरी दावत। शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम मैं आई हूँ और इसलिए मेरी नहीं, स्पेशली नुमान की दावत की गई थी। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे हमने क्या क्या किया और कैसी रही दावत। 8 बजे थे सिर्फ। और अब हम आ गए हैं जी बेकरी। अब हम आ गए हैं जी बेकरी, और बेकरी है जी ये अलनूर स्वीट बेकरी। जहाँ पे हमने क्या परचेज़ करना है वो तो हम आगे जाके ही पता चलेगा। और ये हैं जी केक्स, इनके सारे केक्स इन्होंने डेकोरेट करके रखे हुए थे विद प्राइस। और हमने नहीं बल्कि नुमान ने ये केक पसंद किया, उनको थोड़ा सा सिंपल वगैरह केक पसंद था, तो ये केक हमने और लिया है एज ए स्वीट और इसको पैक कराने का ऑर्डर दे दिया गया था। और बाकी केक मैं आपको दिखा रही हूँ कि अलनूर स्वीट बेकरी, अगर आप साहिवाल में रहते हैं तो उनकी जो केक की डेकोरेशन या केक से वो सजाए जाते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, डेकोरेट किए जाते हैं। इसके अलावा ये है अलनूर बेकरी का पूरा व्यू, जहाँ पे आपको तकरीबन हर चीज़ मिल जाएगी। ड्राई फ्रूट्स भी मिल जाएंगे और हर चीज़ यानी कि बिस्किट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, निमको भी मिल जाएंगी। और ये है अलनूर बेकरी। और इसके बाद जो हम जब केक वगैरह ले लिए तो मैं अब रवाना हो गई अपने खाला के घर। ये मेरी खाला का घर का रास्ता है जहाँ बहुत बड़ा पार्क है। कोशिश करूँगी कि इस पार्क का भी विज़िट करवाऊँ आपको, लेकिन अब जो है वो हम टर्न कर चुके हैं अपनी खाला के घर, यानी कि मेरी खाला के घर। और थोड़ा सी शाम होती जा रही बल्कि रात हो गई है। ये है मैं और नुमान, और नुमान फ़र्स्ट टाइम खाला के घर जा रहे हैं, तो इसलिए उनके इस्तकबाल बहुत शानदार तरीके से किया जाएगा, जो उम्मीद भी थी और ऐसा हुआ भी। तो जी पहले फूल फेंके गए हम पे और फिर हमें फूलों का गुलदस्ता दिया गया, और फिर हम सब एक दूसरे से मिले, गले वगैरह मिले और सबसे दुआएं वगैरह ली। तो बहुत अच्छा लग रहा था। जब मैं गले मिल रही थी तो मुझे रोना भी आ रहा था, क्योंकि मेरी शादी कोरोना में हुई थी और वहाँ उस टाइम मेरे नानकों में से कोई भी मेरे घर नहीं आ पाया, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं उदास हो गई थी कि बस बता नहीं सकती वो फीलिंग। उसके बाद जी थोड़ा सी मस्ती शस्ती की, बच्चों ने डांस किया, बड़ों ने डांस किया, सब ने डांस वांस किया और यादों को ताज़ा किया। और फिर खाने का हो गया है जी टाइम। दस्तरखान बाहर लगा लिया गया था ताकि सब आराम से एक साथ बैठ के खाना खा सकें और इन्जॉय कर सकें। तो जी दस्तरखान लग चुका है। बच्चे पहले बैठ जाते हैं जबकि खाना उन्हें कख भी नहीं होता। तो जी दस्तरखान लग चुका है। पहले जी है ये दही भल्ले, सैलेड थी, इसके साथ साथ क्या था वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर सदकल्लाहुल अज़ीम। आमीन। या अल्लाह साढ़े खानदान में क्या इत्तेफाक ते मोहब्बत पैदा फरमा। आमीन। या अल्लाह जिन्हें जिन्हें बच्चे की जगह की ख्वाहिशां ने या अल्लाह अपनी अपनी बारगाह इलाही तेरी बारगाह इलाही पेश करते हैं, या अल्लाह कबूल फरमा। आमीन। या अल्लाह जिन्हें जिन्हें औलाद दा या अल्लाह दुख है या अल्लाह उन्हें औलाद अता फरमा, या अल्लाह औलाद अता फरमा, या अपनी रहमत के सदके या अल्लाह उन्हें औलाद अता फरमा। आमीन। कुरान पाक की आयत पढ़ी गई, फिर दुआ की गई सबके लिए, और उसके बाद ही जी हमने खाना शुरू किया। और खाने में जी बिरयानी थी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी, और बच्चे आपके सामने बैठ चुके बड़ों के आगे, और सैलेड थे। और इसके बाद जी ये है जी मीट, और ये खाना था स्पेशली जो मीट है वो नुमान के लिए बनाया गया था कि नुमान बहुत शौक़ से खाते हैं और राइस नुमान खाते नहीं हैं। और मैंने क्या लिया था जी, मैंने अपनी प्लेट भर ली थी हर चीज़ से, ताकि मैं हर चीज़ टेस्ट कर सकूं और कोई चीज़ मेरी रह ना जाए। और बाकी सब ने जो जो खाना था वो अपनी प्लेटों में डाल लिया था और खाना शुरू किया था कि हम सब, बल्कि सबसे खाने की बात नहीं होती, सबसे बड़ी बात ये थी कि हम सब एक साथ थे। और मेरी खुशी को मेरे नानकों ने बहुत अच्छी तरह, यानी कि मेरी खालों ने बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट किया था। सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये थी। खाना तो इंसान अपने घर में खाता ही रहता है, लेकिन सबसे खुशी की बात ये होती है कि सब मिल बैठ के खाएँ और सब एक दूसरे की खुशी में शरीक हों, और ये ही सबसे बड़ी बात होती है। और अल्लाह ताला ऐसा ही रखे सबको।
और उसके बाद जी थोड़ा खाना वाना खाने के बाद हम पार्क की तरफ जा रहे थे ताकि वॉक वगैरह कर सकें। ये मेरी खाला के घर के सामने बिल्कुल सामने पार्क है और यहाँ पे पता नहीं कितने किस्म के शतूत लगे हुए हैं वो बताया जा रहा था और मुख्तलिफ़ किस्म के शतूत थे। और आपको मैं नज़दीक से भी कोशिश करूँगी दिखाऊँ कि शतूत पके हुए थे और थोड़े से शतूत तोड़ के खाए भी थे कि टेस्ट करें कैसा मज़ा आता है जब फ्रेश जो है फूड आप तोड़ के खाएँ। और उसके बाद जी हम थोड़े से पार्क के अंदर जा ताकि कि थोड़ा सा वॉक वगैरह करें, खाना वगैरह जो हमने खाया वो हज़म भी हो। और अभी अंधेरा काफ़ी है और ये देखिए ये पके हुए शतूत और मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं दिखा सकूँ अपने प्यारे व्यूअर्स को कि मेरे फ्रेश शतूत जो हैं वो मेरी खाला के घर के बिल्कुल सामने लगे हुए हैं। और भी बहुत कुछ फ्रूट अंजीर का भी दरख्त था। और ये चीज़ आपको जो नज़र आ रहा है ये है नीम का दरख्त और ये बहुत पुराना है, यानी कि हमारे बड़ों में से किसी ने लगाया था। तो ये नीम का दरख्त है। और इसके बाद से हम वहाँ ग्राउंड के अंदर इनके पार्क के अंदर सब मिल के वॉक भी कर रहे हैं, बातें शातें कर रहे हैं, मस्ती वस्ती कर रहे थे। बच्चे तो झूलों की तरफ भाग चुके थे और इन्जॉय कर रहे थे। और नुमान को पार्क वगैरह दिखाया जाता है क्योंकि बहुत पुराना पार्क है ये और बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ पे पता नहीं कितने बहुत बड़ा पार्क है और डिफरेंट यहाँ पे झूले और वगैरह भी लगे हुए हैं। खाना खाने के बाद जी हम पहुँचे घर तो आइसक्रीम हमारा इंतज़ार कर रही थी और इतना बड़ा आइसक्रीम का बॉक्स था। और ये है जी गोरमे की आइसक्रीम, आई थिंक सो ये फलूदा था। और उसको निकालने के बाद जी इस तरह से इसकी लुक थी इतनी बड़ी माशाल्लाह से और इतना बड़ा बॉक्स था, क्या कहना चाहिए ब्लॉक था बल्कि। तो इसको अभी काटना बहुत ही मुश्किल था और मुझे और नुमान को ये टास्क दिया गया कि आपने इसको पार्टीशन इसकी करनी है ताकि सब खा सकें। लेकिन इतना मैंने इतनी कोशिश की, अब ये देख सकते हैं मैंने छुरी की मदद से बहुत कोशिश की इसको सेपरेट करने की, लेकिन ये और मैं और नुमान दोनों लगे थे शायद हम में से कोई तो इसको कट कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बच्चे खड़े हो गए कि पहले हमें तो बहुत कोशिश करने के बाद फिर मैंने साइड से काटना शुरू कर दिया ताकि कि चलो कुछ तो हो। फिर खाना खाने के बाद थोड़ी आइसक्रीम खाने के बाद हम बैठ गए जी लूडो खेलने। और लूडो हमने ऐसी एम नहीं खेली, अपनी शर्तों में लूडो खेली और यकीन करें 3 टाइम विन किया हम लोगों ने, मैंने और नुमान ने। उसके बाद जी हमने केक कटिंग कर ली, जो केक हम लेके आए थे केक कटिंग की और केक काट के सबको थोड़ा दिया ताकि कि सब इसको टेस्ट भी कर सके। केक बहुत मज़े का था, फ्रेश क्रीम केक था, सब बैठे हुए थे। और उसके बाद जी हमने खाए टाइम किया और मैं आपको टाइम दिखाने की कोशिश करती हूँ जी। टाइम हो रहा है 1:45 बज रहे हैं इस रात के। और उसके बाद जी हमने क्या करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। 1:45 बजे हमने केक काटा, चाय भी बन चुकी थी। और ये जो आपको नज़र आ रहा है शॉपर में ये है जी पान। जी हाँ, हमने केक पान और चाय एक साथ ही की क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। उसके बावजूद भी हमें 3 बज चुके थे जाते जाते। और सब कोई सैर है, सब बैठे हुए थे तो टाइम होते 3 सवा 3 तक बज चुके थे। इसके अलावा मुझे सूट भी गिफ्ट हुए थे नुमान के लिए भी और मेरे लिए भी। तो बहुत मज़ा आया नानकों के साथ, बहुत इंजॉय किया मैंने अपने नानकों की इस ट्रीट को। और थोड़ा रोना भी आ रहा था क्योंकि खुशी के आंसू जिसे कहा जाता है वो थे। तो बहुत मज़ा आया, सब ने एंजॉय किया पूरा, यानी कि सब बहुत मज़ा आया था। तो ये जी प्लेट सज चुकी हैं पान की और अब हम पान शान खाएंगे, चाय शाय पियेंगे, केक शेक खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। तो उम्मीद करती है आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब को ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।